सिनेमा बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाने की क्या हो रणनीति। मीडिया तंत्र कोहली खांडेकर। बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी संपादकीय। देश के फिल्म कारोबार से जुड़ी कई खुश करने वाली कहानी देखने को मिलती हैं। आपको बस उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। आमिर खान प्रोडक्शन ने हाल में रिलीज हुई फिल्म सितारे ज़मीन पर के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सिनेमा घर में फिल्म रिलीज कराने और उसे दिखाने जाने के बीच कहीं यानी किसी ओटीटी के लिए कोई करार नहीं किया। उनका मानना था कि किसी फिल्म के सिनेमा घरों में रिलीज होने और ओटीटी मंच पर आने के बीच का समय जितना कम होगा, दर्शक वर्ग छोटी फिल्मों को थिएटर में देखने जाने से उतना ही बचेंगे। सच तो यह है कि सितारे ज़मीन पर जैसी फिल्मों की कहानी ही उनकी मुख्य पहचान है, जबकि पुष्पा 2 या पठान जैसी फिल्म बड़े फिल्मी सितारों पर निर्भर होती हैं। आमिर खान अपने स्टूडियो के मालिक भी हैं। ऐसे में वह फिल्मों की 2 से 6 सप्ताह की छोटी रिलीज अवधि को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने अपने सिद्धांतों में अमल करते हुए वही पैसा लगाया जिनकी बात वह अब तक करते रहे हैं। सितारे ज़मीन की सफलता ने उन फिल्म स्टूडियो को हौसला दिया जो अक्सर फिल्म रिलीज से पहले कमाई के लिए स्ट्रीमिंग मंचों के साथ बेहतर करार नहीं कर पाते हैं। फिल्म कारोबार से जुड़ी एक और सफल कहानी के लिए पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। वर्ष 2000 में इस राज्य में 400 सिनेमा घर थे। वही 2015 तक यह संख्या घटकर 140 रह गई थी। इसके कारण इस क्षेत्र में सबसे बड़े स्टूडियो एसवीएफ इंटरटेनमेंट की कमाई कम हो गई थी। चोकोर बाली और रेनकोट जैसी फिल्मों की निर्माता कंपनी एसवीएफ के पास अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म ओईचोई भी है और वह हज़ारों घंटे की स्ट्रीमिंग और टीवी प्रोग्रामिंग भी तैयार करती है। लेकिन सिनेमा घरों का बंद होना एक बड़ा संकट था, क्योंकि वास्तव में सिनेमा घर से होने वाली कमाई ही सिनेमा उद्योग का इंजन है। वर्ष 2024 में भारतीय फिल्मों ने लगभग 20,000 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसमें से 2/3 कमाई थिएटर से होती हैं और ये स्ट्रीमिंग या टेलीविज़न कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि भी निर्धारित करता है। आमिर खान की तरह एसवीएफ के सह संस्थापक महेंद्र सानी ने इस समस्या का सीधा समाधान करने का फैसला लिया है। उन्होंने छोटे शहरों और कस्बों में सिनेमा स्क्रीन का प्रबंधन करना और स्क्रीन की खरीद करना शुरू कर दी है। फिलहाल उनके पास 53 स्क्रीन हैं और मार्च 2026 तक यह संख्या 75 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे स्क्रीन की संख्या बढ़ी, शुद्ध बॉक्स ऑफिस कमाई में एसबीआर की हिस्सेदारी दोगुना हो गई। दो दशक से भारत में सिनेमा की स्क्रीन की संख्या कम हुई और यह 1990 के दशक के अंत में 12,000 से घटकर अब लगभग 8,000 रह गई। यह सब फिल्म स्टूडियो के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म बनाने वाले देश के प्रति 10 लाख लोगों पर महज 6 सिनेमा स्क्रीन हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 125 है, चीन में 30 है। अगर आप सवाल करते हैं कि ज़्यादा स्क्रीन क्यों नहीं बना रहे, तब थिएटर चेन मौजूदा सिनेमाघरों में 20 से 30% दर्शक की ओर इशारा करते हैं और वे सही भी हैं। लेकिन एसवीएफ दिखाता है कि कहानी का एक और पहलू भी है। सिनेमा स्क्रीन में बहुत निवेश हो रहा है और यह उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां टिकट की कीमतें ज़्यादा हैं और परंतु रिटर्न संभव है। अब पश्चिम बंगाल में सिनेमा स्क्रीन की तादाद घट रही थी, तब कलकत्ता में यह दर स्थिर रही, क्योंकि यह एक बहुभाषी महानगर है जहां टिकट की औसत कीमतें अधिक हैं। यह हिंदी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, बांग्ला सिनेमा सभी के लिए जगह है। कोलकाता के बाहर केवल बांग्ला फिल्म चलती हैं, लेकिन सिनेमा स्क्रीन के बिना यह दर्शक अपना गर्व गायब हो गया। जब एसवीएस ने सिनेमाघरों को फिर से शुरू करने की वकालत पूरा किया तो फिर से इस खेल में वापस जुड़ गया। यह बात वास्तव में इस लेख का मुख्य बिंदु है। दीर्घकालिक समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कई तरीका हैं। इसके लिए केवल साहस की आवश्यकता है। बहुत लंबे समय से वास्तविक मुद्दा यानी स्क्रीन की कमी, पूंजी की कमी और उचित मार्केटिंग की कमी की बेतुकी दलीलों के पीछे छिपाया गया। मल्टीप्लेक्स बनाना, सिंगल स्क्रीन फिल्में, ओटीटी बनाम थिएटर, हिंदी बनाम दक्षिण से जुड़ी छोटी बहसें एक ऐसे बाजार से संबंधित जिसकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ पा रही।
भारत में सिनेमाघरों की कमाई 5 साल से अधिक समय में लगभग 11,000 करोड़ रुपये से 12,000 करोड़ रुपये के बीच अटकी हुई। हालांकि 2023 में एक बार बेहतर वर्ष में 94.3 करोड़ टिकट बेचे गए। थिएटर जाने वाले आबादी 12.2 करोड़ था, लगभग 11%, जबकि यूरोप और अमेरिका में यह 50 से 80%। सबसे बड़ी हिट फिल्म देखने के लिए भी लगभग 3.5 करोड़ लोग या सिर्फ 2% आबादी ही सिनेमाघरों में जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीयों को स्थानीय सिनेमा की सुविधा नहीं मिल पाती। गौर करने वाली बात यह है कि सिनेमा की कुल खपत बहुत ज़्यादा है। सिनेमा के खाते में टीवी दिखने वाले 1/4 हिस्सा, ओटीटी का 1/3 और म्यूजिक सुनने वाला का 1/4 हिस्सा आता है, लेकिन यह हमारी टिकट बिक्री में नहीं दिखता। 3 दशकों में एक दुष्चक्र सा बन गया है। सिनेमा स्क्रीन की कमी का मतलब कम पूंजी जुटना और इसलिए कम फिल्में बन रही हैं। थोड़े समय के लिए सैटेलाइट अधिकार और अब स्ट्रीमिंग के जरिए इस उद्योग को तुरंत पैसा मिला, लेकिन इसके कारण और भी सिनेमाघर कम हो गए। महामारी के कारण इनकी तादाद काफ़ी कम हो गई। परिणाम यह है कि मुख्य राजस्व स्रोत कम हो रहा है। भले ही लोग मनोरंजन के लिए बाहर निकल रहे हैं, जब 2 अरब या उससे ज़्यादा टिकट बिकेंगे और अधिक लोग फिल्म देखने के लिए अक्सर जाएंगे, तब देश के फिल्म कारोबार का बड़ा आकार और क्षमता दिखेगी। सिनेमा उद्योग को पश्चिम बंगाल में एसबीएस या दक्षिण भारत में पीवीआर, आइकॉन्स जैसे मल्टीप्लेक्स के अलावा भी काफ़ी चीज़ें की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार को हस्तक्षेप की भी ज़रूरत है, यानी थिएटर बनाने के लिए कर छूट जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ये भी बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। वर्ष 2001 में मल्टीप्लेक्स का उभार भी कुछ ऐसे ही हुआ। इसके अलावा गैर रणनीतिक निवेशकों की भी ज़रूरत है, जैसे कि उदार पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शन में निवेश किया है। आधार पूनावाला। दुखद बात है कि मनोरंजन के अन्य साधनों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद फिल्म स्टूडियो मार्केटिंग पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी मार्केटिंग की तरीका बेहद घिसा-पिटा और पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। हाल ही में पुणे के आइकॉन्स इंसिनिया में जहां मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रैंकिंग फिल्म लगी थी, वहीं सेल्फी के लिए एक भी पोस्टर या स्टैंड ही नहीं था। बाद में वहां मेरे दोस्तों ने एक बंगला फिल्म देखी और सिनेपोलिस में सितारे ज़मीं पर देखी, वहां भी ऐसा ही हाल था। अगर फिल्म की मार्केटिंग सिर्फ ऑनलाइन और उन्हीं दर्शकों तक होगी तो संभवतः उन्हें देख सकते हैं। तब आखिर बाजार का विस्तार कैसे होगा।